ये क्वेश्चन है, एक पत्थर है, क्या है, एक पत्थर को गिराया गया ऊपर से नीचे। कहाँ से गिराया गया? ऊपर से नीचे, कुइयां में। कहाँ गिराया है? कुइयां समझते हो, कुआं भी बोलते हैं उसको। 50 मीटर गहरा है, 50 मीटर ऐसा है। हाउ लॉन्ग इट इज फॉर द पेन, कितना समय लगेगा? फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। हो गया आंसर। 50 बराबर 0 गुना T प्लस हाफ 9.8 गुना T स्क्वायर। 50 बराबर 0 हो गया, 4.8 9 मतलब कट जाएगा 4.9 T स्क्वायर। तो 50 बटा 4.9 बराबर T स्क्वायर, यानी 50 बटा में 4.9 का अंडर रूट बराबर T। आंसर हो गया, आ जाएगा 3.2 सेकंड के आसपास। कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 3.2 सेकंड आंसर। और कोई सवाल? निकालो फोर्स, लिखो चैप्टर हेडिंग लेके आप लिखो। ये चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड एक्सीलरेशन। क्या नाम है? फोर्स एंड। इसमें कहा तक न्यूमेरिकल बता दिए थे? ऐसी करवा में चलो 14। देखो देखो ऐसी करवा से क्या हो गया? देखो 12 नंबर क्वेश्चन, 12 में क्या है, एक ऑब्जेक्ट को या एक चट्टान से गिराया गया कांस्टेंट रेजिस्टेंस 10 से, फाइंड द स्पीड ऑफ 2 सेकंड आफ्टर ड्रॉप, है ना। देखो 12 में देखो v बराबर u प्लस gt या at लगेगा, चलेगा। v का क्या हो गया? जब भी गिराया गया, जो गिराना और फेंकना अंतर होता है। गिराना मतलब u बराबर 0, 0 प्लस क्या सेकंड के बाद पूछ रहा है? 2 सेकंड में 2 गुने 10, यानी v का मान 0 प्लस 2 होंगे 20 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड होगा 2 सेकंड के बाद। 12 नंबर 13, ये बुलेट जो है एक तरह से यही बुलेट है, ध्यान से देखना, ये बुलेट है, इसको हम दीवार में मारे तो दीवार है ना, दीवार में 5 सेंटीमीटर छेद कर दिया वो, है ना। 5 में क्या कर दिया? छेद कर दिया, है ना। तो कहता है कि फाइंड द ds इन द बुलेट। ध्यान देना, u का मान कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या है? एक्सेलरेशन बराबर निकालना है, ऐसे क्या करना है? निकालना है। कहता है डिस्टेंस कितना गया? a से 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? तो सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे, क्या होगा? 5 बटा 100 मीटर, 5 बटा 100 मीटर। तो कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन। तो पता है ना वो क्या होगा? देखो जब बुलेट दीवार में घुसा, तो दिमाग लगाना बेटा, जब बुलेट दीवार में, तो ये 5 सेंटीमीटर छेद किया ना, तो यहाँ पर छेद करने पर तो रुक गया होगा ना। अगर नहीं रुकता तो अंदर और छेद करता था ना, समझे? 5 सेंटीमीटर जाके ये बुलेट रुक गया होगा ना, मतलब रुकने का मतलब भी क्या हो गया? वहाँ पे 0 हो गया। अगर नहीं रुकता तो और आगे जाता ना, समझ में आया? इसमें क्या फॉर्मूला आएगा? फॉर्मूला ऐसा लगाना है कि कम से कम एक ही अननोन बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? तो v बराबर ut लगेगा, ताकि v तो पता है, u पता है ना। a नहीं पता, t नहीं पता, ये व्हाट है बेटा, व्हाट मतलब नहीं पता। तो 2 अननोन है तो चलेगा नहीं। दूसरा फॉर्मूला देखो, s बराबर ut प्लस, s तो पता है, u भी पता है, टाइम नहीं पता है और a भी नहीं पता है। दूसरा फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। अगर तुमको उतना भी समझ में नहीं है तो बार बार सभी फॉर्मूला लगा के देख लेना है। अननोन एक उड़ाना चाहिए, मतलब अननोन समझ लो जिसका मान हमको नहीं पता, सिर्फ एक बचना चाहिए क्वेश्चन में।
अगर 2 को बच गया तो वो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। देखो ये लेगा v² बराबर 2s प्लस 2as लगेगा ना। तो 0 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 2a s का मान 5/100। ये मीटर में तो मीटर में होना चाहिए हर हाल में, है ना। अब क्या हो गया, इधर देखो देखो करीना तुम नहीं आई थी, प्लस ये क्या हो जाएगा 0 यहाँ के बाद यहाँ बराबर 20 का कितना हो गया 400 प्लस 10 से बटा में 100 हो जाएगा ना, प्लस 400 ले जाके -400 बराबर 10a सुना सुना कट जाएगा बेटा, a बटा में 10 भागा में तो -4000 बराबर। तो देखो एक्सेलरेशन पूछेगा तो -4000 बोलेंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछा है डी एक्सेलरेशन, क्या पूछ रहा है डी एक्सेलरेशन पूछा तो जाएगा तो वो 4000 मीटर पर स्क्वायर आंसर हो गया। जो क्वेश्चन 14 बताए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द स्टेशन मूव्स टू कॉन्टेक्ट स्टेशन 2 मिनट्स कवर इज चार्ज ऑफ फाइंड एक्सेलरेशन। देखो टाइम कितना है इसमें 2 मिनट। ऐसा है मतलब क्या होगा, क्वेश्चन सबके पास है ना, तो निकाल के रखो सवाल सब जरा क्या आपको लिख रहे हैं, सभी जीरो करके दे दिया क्वेश्चन। 2 गुना 60 120 सेकंड हो गया ना, कितना ट्रेन चला, ये साइड में बनाना आज समय दूरी कितना गया 400 मीटर गया, कितना गया 400। तो एक्सेलरेशन चाहिए, क्या चाहिए है ना, क्या चाहिए एक्सेलरेशन। स्टार्ट फ्रॉम ए स्टेशन माने u बराबर 0। अब इसमें कौन लगेगा v बराबर u प्लस at नहीं लगेगा, v नहीं पता, v a भी नहीं पता है ना। इसमें लगेगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो 400 बराबर ये बेटा देख इधर क्या ना, कब नहीं करना है, देखो 14 बेटा 400 बराबर 0 गुना 120 प्लस 2 गुना 1 गुना 120 का होल स्क्वायर, तो 400 0 गुना 120 कितना होगा ये 0 0 पर लिख देते हैं, लिखकर समझ में नहीं आएगा कितना बड़ा था ये गया काम आ गया, तो 0 लिख देते हैं। अब देखो प्लस 1 बटा 2 गुना 1 गुना 120 गुना 100 दूसरा का 12 तो 400 बराबर 12 छक 7200 ये ना 7200। अब ये निकालना है हमको, ये उधर क्या है कॉपी करना है इसको। अब देखो ये का वजन चाहिए, गुना में इधर जाके 400 बटा 7200 बराबर सुना हर जगह, तो ये का बराबर 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर हो गया। आंसर मिला ना, आता होगा ये पूछता है एक्सेलरेशन पूछता तो -4000 बोलेंगे, डी एक्सेलरेशन पूछ रहा है प्लस 4000 बोलेंगे। डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्या होता है इधर क्या पड़ेगा जल्दी इधर क्या ये उधर गया, देखो 15 नंबर क्वेश्चन। एक सीप है जहाज 36 मीटर पर आवर स्क्वायर से फिट थीटा पूरा कॉर्नर से कर फाइंड डिस्टेंस निकालना है। देखो इसमें सब किलोमीटर स्क्वायर में, इसमें हम यूनिट ना भी चेंज कर सकते हैं। देख रहा है ए भी तुम्हारा किलोमीटर में ही है, कितना है जी 36 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। दिक्कत तुम्हारा यू भी तुम्हारा है 12 किलोमीटर पर आवर, अभी भी तुम्हारा 18 किलोमीटर, तो सब के सब एक ही यूनिट में, तो कोई दिक्कत हमको नहीं है। निकालना है क्या है एस निकालना है, क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है जी। कैसे निकलेगा बताओ, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम तो नहीं पता, टाइम
तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर पर 2s लगेगा। क्या लगेगा? लगेगा ना? तो ये सब ब्रेन लगाना है। कौन सा फॉर्म लगेगा? तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, तो 18 के स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर प्लस 2 गुना 36 गुना s कर देना है। 18 का स्क्वायर 324 होता होगा, तुम लोग नहीं जानते होगे, हम जानते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। गुड। 36 गुना 72 होता है ये, और ये s है, 5 पद से बनना s। ये पानी लाया ये वाला पानी लेके आया, ये का भी तो तरीका बताना पड़ता है। क्या ब्रेन आएगा पता नहीं, याद रहेगा तो पानी मांगेगा। 72 सुनना बन चल गया 8 ना 180 बड़ा सही है ना, बराबर 72 ये सही है। अभी 101 5 किस है, और आ जाएगा 2.5। देखो 36 बटे 72 बराबर s, देखो 36 गुना 72 से 36 गुना 72 से नहीं 72 72, और 36 बचे 80 से, तो 5 बाई 2 अढ़ाई हो जाएगा, 2.5 किलोमीटर। देखो आंसर आता होगा, यानी s का मान 2 पॉइंट, ये किलोमीटर आएगा जी, मीटर नहीं आएगा, ताकि हम सब किलोमीटर में लिए हैं। आता होगा आंसर, नहीं आता होगा आंसर गलत है। 16 भी देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पार्ट के स्टार्ट का पॉइंट ये सब कुछ न्यूमेरिकल बना लोगे तो सब कंप्यूटर बन जाना चाहिए अपने, ऐसे ना वो अपने बन जाना चाहिए। ये गन इसमें है उसमें नहीं है कि नहीं? ये न्यूमेरिकल प्लेस में से बोले थे, तो थ्योरी की भी बड़ी किताब है, न्यूमेरिकल की बड़ी किताब है, तो हम सब जानते हैं ना, इस साल से तो यही काम कर रहे हैं। कौन किताब? इससे बेहतर भी किताब है, उससे भी बेहतर किताब है जो लेके आए थे, है कि नहीं? तो आज के स्टूडेंट में क्षमते नहीं है उतना दूर तक पढ़ने का, उससे भी बेहतर है ना, एलियन वाला से मंगवा देते हैं, तो उसका भी महंगा न्यूमेरिकल का स्पेशली बुक आता है 9 का, ये तो पढ़ोगे तो ना। देखो सुना, देखो पार्टी स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट विद वेलोसिटी इतना -2, सो दैट ये जो अच्छा क्वेश्चन है, कहता है एक पार्टिकल है बेटा जो स्टार्टिंग कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, मतलब है ना, देखो ये बताएंगे तो तुमको विश्वास नहीं होगा, है ना। कहता है, ध्यान सुना मेरी बात, मान ले जाए कोई और पार्टिकल है, कोई पार्टिकल में कोई वस्तु ही समझो, वो 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। क्या कर रही है? क्या कर रही है? मूव कर रही है ना, और एक्सीलरेशन उसका -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे क्या है? तो साबित करना है तुमको इसमें कि वस्तु 6 सेकंड के बाद जैसा था उधर चला जाएगा। समझ में आया? क्या बोला? नहीं समझ में आया? अरे कोई वस्तु है जो 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर रही है, चल रही है, उसका एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुमको साबित करना है कि 6 सेकंड के बाद अपने आप वो वस्तु जहां था उधर चलाएगा। ठीक है? अब जहां था अपने आप चलाएगा, इसका मतलब क्या साबित करना है? नहीं, साबित करना डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और जैसे गया जैसे पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? तो प्रूव करना है, डिस्प्लेसमेंट 0 लाना है। जब समझोगे तो ना, ब्रेन लगाओगे तो ना, यू कितना है? 6 मीटर पर सेकंड। यू कितना है? 6 मीटर पर सेकंड। ए कितना है जी? -2 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है जी? 6 सेकंड। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? s बराबर 0, तो कौन फॉर्म लगेगा? s बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर लगेगा। जब दिमाग लगाना है, s बराबर ut प्लस हाफ इट। चलो s प्रूफ करना है, s का वैल्यू लेना नहीं है, तो s का मान u कितना है? 6, टाइम कितना है? 6 सेकंड प्लस हाफ, a कितना है? -2, टाइम कितना है? 6 का स्क्वायर, s बराबर कितना हो गया? 36 प्लस 1/2 गुना -2 अब गुना 36 -2 का -36, s का मान कितना हो गया? 36 माइनस 36, s का मान क्या हो गया? 0 आ गया ना, प्रूफ है ना। लिखना, सो द ऑब्जेक्ट कम्स बैक एट ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर 6 सेकंड, है ना। लिख दे, लिखोगे
So the object comes back at original position after 6 seconds. ये उधर गया, हाँ ये उधर गया, हाँ बाकी हल्का फुल्का बचेगा तो वीडियो से उतार लेना। क्या कि मेरे पास सब चीज है, समय की कमी है, एक सेकंड कीमत वेरी वेरी प्रीसियस। देखो 17 ये बाइसिकल मूव की कॉन्टिन्यूटी, एक बाइसिकल देखो ध्यान से देखना बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये बाइसिकल मूव की कांस्टेंट वेलोसिटी कितना आएगा? 5 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब है ना, माने फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी याद रखना, फॉर कांस्टेंट न्यूमेरिकल बन जाएगा बेटा। समझ रहा है कि तुम्हारा कांसेप्ट क्लियर हो गया है। मैंने तुम वेलोसिटी समझ चुके हो किसको कहते हैं, एक्सेलरेशन समझ चुके हो किसे कहते हैं, टाइम समझ चुके हो किसे कहते हैं, है ना। पूरा इस चैप्टर का निचोड़ तुमको पता है, इफ यू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, है ना। और बाकी परीक्षा में रट के लिख देना तो वो अलग वाली बात है। रट के तो तुम ऐसे थ्योरी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट क्या है तो रटा लिख दिया, लेकिन एक्चुअली वो समझ नहीं रहे हो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, वेलोसिटी क्या है तो रट लिया लिख दिया वेलोसिटी क्या चीज़ है। लेकिन न्यूमेरिकल्स रटने से नहीं बने, न्यूमेरिकल्स तभी बनेगा जब तुमको समझोगे एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट क्या है। इसमें देखो क्या क्या कराना था, क्या साबित करना था, ये जब छोटी छोटी बातों को समझोगे देन यू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। पूरा जब कंसेप्ट रहेगा कल हम लोग क्लियर है तो बन जा रहा है ना। अभी देखो बायोलॉजी में कोई टर्म आ जाएगा हम लोग को क्लियर नहीं है तब से नहीं बने। नॉर्मल चीज पूरी जगह नहीं बनेगा, नॉर्मल तो ए बराबर 0 क्वांटिटी की जैसी बोलते हैं ए बराबर क्या आ जाएगा 0। अब क्या करता है 10 मिनट तक, कितना 10 मिनट तक, यानी फॉर टाइम कितना 10 मिनट तक ही वो कॉन्स्टेंट से मूव करता है। उसके बाद वो बेचारा ब्रेक मार लगता है साइकिल में, है ना। और डी एक्सेलरेशन कितना है ना, ए का मान है माइनस, तो कहता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड विद बास्केट। ध्यान से देखना बेटा, बेटा अति है सबसे पहले कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जा रहा है ना, क्या जा रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से। तो यू कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ लेट कर दिया जी, तो 5 गुना 5 बटा 18। तुम्हारे जैसे न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं, तुम आओगे तो थ्योरी पढ़ाएंगे, है थोड़ा सा टाइम सा बाबा जी 25 बाई 18 मीटर पर सेकंड। ये उधर गया बेटा दे। ये सब के वीडियो भी देखना है समय निकाल के, हम बोलते हैं तुम लोग सुनते नहीं हो। मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। टाइम कितना है 10 मिनट, जैसे मीटर पर सेकंड किया टाइम को क्या बोलते हैं सेकंड में कितना हो गया 10 गुने 60 माने 600 सेकंड ना है। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए बेटा एस बराबर होता है vt, क्या होता है ut प्लस हाफ डिस्प्ले नहीं लगेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या लगेगा एस बराबर vt। दिमाग में टेंशन होता है ना, कभी क्या लगा है कभी भी कुछ भी लग जाता है कि नहीं। कैसे बनाएंगे हम, अभी तो और 10 में आओ, मैथ 9 वाला 10 में जाओगे तो और समझ में आ जाएगा। कभी क्या करें, इसमें क्या लगेगा नहीं पता, दोनों बहुत जरूरी है ना। 25 बाई 18 बटा गुना 600 गुना कर आता है ना, नहीं आता हो गुना करे, गुना कर देते हैं छोटिया 100 ना जी है, तो 2500 बटा में 3 कितना क्या हो गया मीटर। तब इतने नहीं, फिर ब्रेक मारा है ना, ब्रेक मारा है ना जी 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर के अनुसार से ब्रेक भी मारा है। चलो डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग डी एक्सेलरेशन, क्या फॉर्मूला आएगा इसमें एस बराबर यूटी प्लस ये लगेगा बेटा एस क्या होगा यू कितना है 5। अब 5 क्यों लिया, ताकि एक्सेलरेशन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में है, तो उससे बढ़िया टाइम को चेंज कर देंगे बढ़िया रहेगा।
तो 5 हो गया। टाइम कितना बेटा? नहीं पता, नहीं पता ना? नहीं लगेगा फॉर्मूला बेटा। टाइम नहीं पता तो कैसे टाइम कहाँ दे ले? अरे जब ब्रेन चलना चाहिए तुरंत, जब माइक्रो सेकंड में ब्रेन काम करना चाहिए, माइक्रो सेकंड में बेटा देंगे ये नहीं लगेगा। ये रहेगा फॉर्मूला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तो जब जैसे साइकिल ब्रेक मारेंगे तो जो रुक जाएगा ना, बोले v दिया हुआ है, देर एक्चुअली देर नहीं है लेकिन समझ लेना है, देर तो ये भी नहीं है लेकिन ये देर है कि ब्रेक मार के स्टॉप हो जाता है। स्टॉप पर रुक जाना में v क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर u है 5 का स्क्वायर, देखो प्लस 2, a का मान पता है 1 लेकिन -1 लेना है, ये सब ब्रेन लगा लेना है। एक्स में डी एक्सटेंशन दिया हुआ है एस है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। अगला क्वेश्चन में 2 पार्ट है ना? क्या पार्ट है? जैसे कि कोई भी घर में शादी होता है उसमें 2 पार्ट, एक पार्ट जब शादी होती है बहुत अच्छा लगता है, दूसरा पार्ट शादी के बाद बहुत बेकार लगता है ना? खाली लड़ाई झगड़ा, सुबह शाम दिन दोपहर खाली लड़ाई। तो 2 पार्ट, हर जगह 2 पार्ट होता है। ये कांस्टेंट में a बराबर 0, उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं था, अब एक्सटेंशन है। तो 0 बराबर बचे माइनस 2s, माइनस 2s चले जाके प्लस 2s बराबर कितना हो गया? 25। s बराबर 25 बाई ये 2। 5 मतलब s है, s 25 बाई समझ ना? ऐसा लिख देता हूँ मैं, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर है ना? कहाँ? अच्छा वो s लिखा हुआ है। हाँ ये s है, s है। मैं बार तो बोल रहा हूँ s, ऐसे लिखो। तो 5 की तरह लगा तो वही हमको तो 25 कहाँ से आ गया? हाँ तो पहले 2s, ठीक है, ये s है s, तो s का मान कितना हो गया? 25 बाई 2 12.5 किलोमीटर। इधर कितना हो गया? 2500 बटा 25 बाई, इसको किलोमीटर बदल दो बेटा। तो किलोमीटर एक है तो भागा ना, 2500 बाई 3 और 1000 से भागा लगा देंगे। सुना और बचे 5 का 5 बाई 6 किलोमीटर, मतलब कितना किलोमीटर? जोड़ दो अब इधर, टोटल डिस्टेंस 5 बटा 6 प्लस 12.5 टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 125 बाई 10 प्लस 5 बाई 6 5 बाई 10 छोड़ लोगे तो 30 होगा। पता है उधर ना? नतिया 30 125 दिया 300, पता है गुना करें 100 बाई 3 बचे 25। देखो ना 350 में कितना हो जाएगा? 400 बटा 20 400 बाई सुना कट गया, 40 बाई 3 किलोमीटर आएगा आंसर। देखो 40 बाई, यहाँ के बाद इधर लिख देते हैं 40 बाई 3 किलोमीटर तय किया हूँ, सीधा आंसर। जल्दी कॉपी करो। 18। देखो ये भी है, ये ऑब्जेक्ट लॉन्ग विद स्टेट टाइम विद फॉल शीट इतना प्लॉट दे, ये देखो ये हल्का है, देखो जी, देखो बेटा यूनिफॉर्म स्पीड टी का मान कितना है? 8 मीटर पर सेकंड। टाइम रेंज कितना है? 0 to 10 सेकंड ना? ये सारा क्या होगा? vt ना? ये सारा क्या हो गया? vt। तो क्या करना है? डिस्टेंस बटे टाइम, vt की तरफ भेजना है। तो देखो इधर s और t, s और v की 10 है ना, तो 1 हो गया, कितना हो गया? 10 सेकंड, 10 मीटर हो गया ना? t बराबर 1 सेकंड, s बराबर कितना हो गया? 10 गुना 1 10 मीटर, t बराबर 2 सेकंड, 10 ये क्या 10 गुना 20 मीटर 20 मीटर, t बराबर 3 10 गुना 3 10 गुना 3 कितना हो गया? 30 मीटर तो 2 का 20 3 का 30। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया टाइम, इन सेकंड लिख देना इसको, डिस्टेंस इन मीटर लिख देना इसको, ये 10 ये 20 ये 30 ये 40 50 60, ठीक है। देखो 0 तो 0, 1 तो 10, 2 तो 20, 3 तो 30, 4 तो 40,
ये सीधा रेखा प्रॉब्लम है, दिस इज ग्राफ। अगला t बराबर 5 0 to 5 सेकंड करना है, 19 कर लेना, 20 21 22 23 कल कर देंगे, ठीक है। तो खत्म भी कर दिया इसको भी। देखो देखो चैप्टर फोर्स, जल्दी लिखो, फोर्स एंड एक्सीलरेशन तेजी में, और शुरुआत कर देते हैं कि बाधा एक बाधा चालू कर दिया। देखो फोर्स एंड एक्सीलरेशन, देखो बेटा फोर्स किसे कहते हैं? पुश एंड पुल और कॉल फोर्स। खींचने और धक्का देने को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। खींचने और धक्का देने को क्या कहते हैं? बल। और अकॉर्डिंग टू 9 क्या चीज है? फोर्स इज ए फिजिकल काउंट, फोर्स इज ए बाय व्हिच ये चेंज द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन एंड मूविंग ऑब्जेक्ट इनटू रेस्ट। इसको काउंट को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। फोर्स कोई वस्तु नहीं है, फोर्स कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फोर्स कोई बॉडी नहीं है, ये क्या है? एक काउज है, कारण है। कैसा कारण है? भौतिक कारण है ना। लिखो फोर्स लिख रहे हैं तो नया चैप्टर है, स्टार्टिंग से है, ध्यान से देखो। देखो जनरली पुश एंड पुल आर कॉल्ड फोर्स, जनरली पुश एंड पुल आर कॉल्ड फोर्स। पुश में धक्का देना, पुल में खींचना, पुश एंड पुल आर कॉल्ड फोर्स। फोर्स। अब देखो अदर डिफिनेशन, देखो फोर्स इज ए फिजिकल काउच, फोर्स इज ए फिजिकल काउच, फोर्स इज ए फिजिकल काउच by which a stationary object, a stationary S-T-A-T-I-O-N-A-R-Y, S-T-A-T-I-O-N-A-R-Y, a stationary रकम लिख लो, स्थिर नहीं समझे हो तो। A stationary object change into motion, a stationary object change into motion और मूविंग ऑब्जेक्ट इनटू मोशन, गति में इनटू मोशन, और मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज इनटू रेस्ट, और मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज इनटू रेस्ट। ठीक है, देखो एस आई ऑफ फोर्स इज न्यूटन, SI of force is Newton, कैपिटल N डॉट में न्यूटन। देखो न्यूटन बराबर 8 किलो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो मैथमेटिकली पर सेकेंड स्क्वायर सब समझाएंगे आगे हम। मैथमेटिकली F बराबर है, देखो F बराबर ma, यानी फोर्स बराबर, मैथमेटिकली मैथ बनाओगे तब जरूरी पड़ेगी मास गुने एक्सेलरेशन। F बराबर क्या लिखा? M इंटू ए, जहाँ F है तुम्हारा फोर्स, F क्या हो गया तुम्हारा? ए गप मत करो, M है तुम्हारा मास और A है तुम्हारा एक्सेलरेशन। अगला पार्ट देखो, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। F के एरो हेड दे दो, एरो हेड मतलब वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ M देखो, M पे एरो हेड नहीं दिया, मैंने स्केलर क्वांटिटी। A पे दिया मैंने एरो हेड, मैंने A एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। समझा ना? ये समझा? हाँ देखो, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखो फोर्स खुद नहीं दिखता है, फोर्स खुद, लेकिन फोर्स का इफेक्ट दिखेगा, प्रभाव दिखेगा, इसलिए इफेक्ट ऑफ फोर्स। लिखना तो लिख लो, फोर्स कैन नॉट बी सीन बट इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी सीन। फोर्स खुद नहीं दिखेगा, भाई फोर्स एक ऑब्जेक्ट नहीं है ना। फोर्स क्या है? एक कारण है, कारण थोड़ी दिखेगा। जैसे मान लिया जाए कल देखो एक क्लास नहीं पढ़ाया, तो वही दिखेगा कि क्लास मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन उसका कारण नहीं दिखेगा क्यों नहीं पढ़ाया।
है ना? Scenes. फोर्स कैनॉट बी सीन, एच सीन में देखा जाता, बट इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी सीन। इफेक्ट पर प्रभाव, देखो इफेक्ट ऑफ फोर्स लिखो, देखिए बेटा इफेक्ट ऑफ फोर्स। Force. You can see. इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी सीन। देखो पहला, change the stationary object into motion, change the stationary object into motion, change the stationary object into motion and moving object into rest, change the stationary object into motion or moving object into rest, object into rest। दूसरा, change the shape and size of the object, है ना? जैसे ये देखो इस शेप एंड साइज ऐसा है ना, देखो भाई ऐसा है ना, इसको हथौड़ी से मार देंगे चूड़ा जाएगा, इसका शेप एंड साइज बदल जाएगा, है ना? चेंज द शेप एंड साइज, शेप में आकार होता है, साइज में आकृति होता है। ये आकार आकृति भी तुम लोग इस समय जानती होगी। आकार मतलब किस आकार का है, मतलब रेक्टेंगल है ना? रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल, ये स्फीयर है, ये कोन है, ये हो गया शेप। और साइज मतलब कितना छोटा कितना बड़ा है, जैसे स्क्वायर में 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो साइज हो गया। इसमें ना शेप एंड साइज दोनों में फर्क है, बड़े लोग शेप एंड साइज का मतलब नहीं समझता होगा, मैं बता दिया, ठीक है ना? शेप पर हर एक शेप अलग अलग होगा, लेकिन साइज भी हर एक अलग अलग होगा, लेकिन एक ही शेप का अलग अलग साइज हो सकता है, ऐसा ना? उम्मीद है क्लियर हुआ? साइज में हिंदी में आकृति करते हैं, शेप में आकार होता है। फोर्स कैन से चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, छोड़ दी तुम ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखना। तीसरा, फोर्स कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन आइदर इंक्रीज, इनकी मैंने बढ़ाना होता है, इंक्रीज और डिक्रीज The speed of the object. decrease the speed of the object। चौथा, force can change the direction of the object। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए ये गेंदा इधर से आ रहा, हम बल्ला इधर चला दिए, गेंदा उधर चला जाएगा, तो डायरेक्शन क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। देखो ध्यान से देखना, ये जनरली फोर्स बहुत प्रकार के होते हैं, जो क्लास 8 में पढ़ा चुके होंगे, क्लास 8 में पढ़ा चुके होंगे। पहला मस्कुलर फोर्स, ये सब दिखाएंगे नहीं, बस सुन लो, और नुमा मेहनत पढ़ने का है ना? मसल्स के द्वारा लगाने वाला, जैसे जानवर के मसल से द्वारा लगे, चाहे ह्यूमन बीइंग के मसल के द्वारा लगे, मसल के द्वारा लगने वाला बल को क्या कहेंगे? मस्कुलर फोर्स। जैसे हम किताब उठाए तो किस फोर्स के द्वारा उठाए? मस्कुलर फोर्स के द्वारा लगाए उठाए, ठीक है? द फोर्स एक्ट बाय मसल्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, इन्होंने मस्कुलर फोर्स, इसे मांसपेशीय बल कहते हैं। एक होता है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, है ना? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं जब एक वस्तु में दूसरा वस्तु जब मूव करता है, एक वस्तु के ऊपर दूसरा वस्तु मूव करता है, तो नीचे वाला वस्तु ऊपरी वाला वस्तु के मोशन को रोकने की कोशिश करता है ना? जब एक वस्तु पे दूसरा वस्तु मूव करता है, तो नीचे वाला वस्तु ऊपरी वाले वस्तु को रोकने की कोशिश करता है। इसका मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में उसको एक बल लगाता है। ये जो बल लगा मोशन के जो अपोजिट डायरेक्शन में, इसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं? लेकिन ये भी एक बहुत विडंबना वाली बात है, बहुत आश्चर्यजनक वाली बात है। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? ऑब्जेक्ट मोशन को रोकता है, ऑब्जेक्ट मोशन को क्या करता है? लेकिन बहुत ताज्जुब की बात है, फ्रिक्शन के कारण ही मोशन होता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो मोशन इज नॉट पॉसिबल। बताओ कैसे? नहीं विश्वास है तो जो रास्ता पे चल रहे हो, मट्टी का रास्ता मान लिया जाए, उसमें बरसात पड़ जाए और मट्टी भीग जाए, उसके बाद देखो बाइक आराम से तुम सूखा रोड पे चल जाओगे। लेकिन कहीं बरसा आ गया और मट्टी भीग गई, बाइक चला के देखना कहाँ फेंकाओगे कोई पता नहीं है। ये जैसे ये कागज पर पेन फ्रिक्शन कारण लिखा था ना,
कागज और पेन के जो नीब है बीच में फ्रिक्शन कारण लिखाता है, लेकिन यही कागज पे तुम तेल छिड़क दो तो वही नीब नहीं लिख पाएगा, मूव नहीं कर पाएगी। तो फ्रिक्शन देखो कितनी बड़ी बात है। फ्रिक्शन एक्चुअली मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है, होने नहीं देता है, लेकिन उसी कारण मोशन होता भी है। अंडरस्टैंड? हम लोग भी देखो उसी तरीका से हैं। तो अरे इसके बाद तो क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स। इसके बाद देखो ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो इधर एक बहुत न्यूटन साहब ने बैठे बैठे कोई काम नहीं था तो खोजा, है कि नहीं, कि कोई वस्तु अगर पृथ्वी छोड़ देगा तो अपने आप इसको पृथ्वी अट्रैक्ट कर लेती है अपने सेंटर की ओर, अपने सेंटर की तरफ किसी वस्तु क्या करती है, अर्थ या कोई भी हेवनली बॉडी अपने सेंटर की तरफ खींचती है। ये जो अर्थ या हेवनली बॉडी किसी वस्तु पे जो फोर्स लगा रही है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। समझे? द फोर्स एक्ट बाय द अर्थ और हेवनली बॉडीज बाय व्हिच इट अट्रैक्ट द एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर। इन्होंने लाइन नहीं पढ़ा होगा तो यही है। अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है कि जब कोई दो चार्ज Q1 Q2 बीच में अगर दूरी r है तो रखा हुआ है तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगती है, या तो अट्रैक्शन फोर्स लगती है तो रिपल्शन फोर्स लगती है ना, जिसके कारण ये दोनों चार्ज या तो सट जाते हैं या तो दूर हो जाते हैं। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जब हम कंघी को या कलम को बाल में से रगड़ते हैं बड़ी देर तक रगड़ते हैं तो बीट्स ऑफ पेपर, कागज के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ये कलम में अपने आप अट्रैक्ट होकर सट जाते हैं। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स, देखिए वो मैग्नेट चुंबक जैसे ही आयरन के पास जाएगा या चुंबक आयरन के पास जाए या आयरन चुंबक के पास जाए, अपने आप आयरन मैग्नेट के पास क्या हो जाएगा, सट जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स लगा है इस पर, उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इसके अलावा और भी नन गिनत टाइप ऑफ फोर्सेज है जो क्लास 7 में क्लास 8 में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और भी फोर्सेज है, याद नहीं है अभी, और भी होगा। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारा 9th क्लास में पढ़ेंगे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। याद सुनना बेटा, दिखाएंगे कल जो उधर गया ना बैलेंस फोर्स, देखने करते हो, देखे हो ना। देखो जैसे ये कॉपी ले लो, देखो नंदी को पकड़ो इसको, देखो हम ताकत लगाते हैं, तुम भी ताकत लगाओ, तुम 2 हाथ से लगाओ, कमजोर हो तुम, है ना, दो कस के ताकत लगाओ। हम भी ताकत लगा रहे थे देखो, लेकिन ताकत दोनों लगा रहे हैं, लेकिन किताब जहाँ है जाए, किताब मूव कर रहा है क्या, इसका मतलब इसे कौन सा फोर्स लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है। अब देखो हम यहाँ पे खड़ा है, आगे जाके क्लास 11 में बढ़िया से तुमको टीचर पढ़ाएगा FBD के बारे में, हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन हम 11 का पैसा लेंगे तब। FBD तो बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं, तुमको लगेगा मान लीजिए कि जब एक लड़की है कि नहीं, ये खड़ी है बेचारी, है ना, समझे ना, ये खड़ी है, कहीं जाना है बेचारी को, है कि नहीं, चश्मा उसका बनवाने जाना होगा, तो ये खड़ी है, इसमें कितना कैसा फोर्स लग रहा है, हाँ देखो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, इसको समझ, इसको बोलेंगे इस जगह वेट फोर्स, उसके वजन के कारण वो फोर्स लग रहा है, जिसका पृथ्वी खींच रही है, तो वेट फोर्स लग रही है। वेट फोर्स आगे जाकर पढ़ाएंगे mg के बराबर होता है। क्या बराबर होता है, ये क्या बराबर है, तो एक वेट फोर्स लग रहा है, तुमको लग रहा होगा कि हमें कहाँ कोई बल लग रहा है, पृथ्वी हमेशा तुमको खींच रही है, तो क्या फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, एक ऊपर की ओर भी फोर्स लग रही है, जिसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ये लगा कौन रहा है, जिस सरफेस पे तुम खड़े हो, अगर ये सरफेस ना रहा तो नीचे चले जाओगे तुम, है ना, नहीं कुछ बात है। छत देख रहे हो ना, छत पे जाना, छत का बाउंड्री पे जाके देखना कि तुम ऊंचे रहते हो कि नीचे गिरते हो, तो जो छत का बाउंड्री नीचे से ऊपर की ओर तुमको ढकेल रहा था, है ना, और दोनों ये लग रहा था ऊपर की ओर नॉर्मल एन, नीचे क्या ध्यान से देखो, ये क्या लग रहा है mg, तो n और mg दोनों क्या है, बराबर है, n बराबर mg है। अगर mg ज्यादा होता तो हम नीचे चले जाएंगे, है ना, अगर n ज्यादा होगा तो हम ऊपर फेंका जाएंगे, लेकिन न तो हम ऊपर फेंका रहे हैं, हम एक जगह स्थिर से खड़े हैं, ऐसे एक जगह बैठे हो। ठीक है, इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है, अपोजिट फोर्सेज है, बैलेंस फोर्सेज है। इसका मतलब आगे जाकर बताएंगे, जब किसी वस्तु पे बहुत सारा बल लग रहा है और दोनों बल का मान रिएक्टेंट फोर्स अगर 0 हो
बल बहुत सारा लग रहा है, फोर्स बहुत सारा लग रहा है, लेकिन टोटल बल का अलजेब्रिक वैल्यू क्या है? 0 तब उसे कहेंगे बैलेंस द रिजल्टेंट ऑफ सो मेनी फोर्सेज एक्ट ऑन एनीबॉडी नोन एज बैलेंस फोर्स, संतुलित बल। और अगर बैलेंस फोर्स 0 ना हो तो वो हो गया अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स मतलब है ना, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे देखो ये एक डस्टर है ना, इसमें देखो एक तो लग रहा है नीचे की ओर एफबीडी समझ लो, फ्री डायग्राम एफबीडी फ्री बॉडी, एक बल नीचे की ओर लग रहा है, इसको बोलेंगे वेट फोर्स जो एमजी के बराबर है। इस पे एक ऊपर की ओर बल लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स करेंगे। कौन लगा रहा है? बेंच लगा रहा है, बेंच लगा रहा है, बेंच का सरफेस बेंच पे रखा हुआ ना, ये ऊपर क्यों लग रहा है? दोनों इक्वल है। तो अभी जो बल लग रहा है क्या है? बैलेंस। ध्यान से देखो, अभी इस पे बल लग रहा है जो बैलेंस फोर्स है, लेकिन आप देखो इधर, अब हम इधर से ढकेल जाएंगे, इधर से बल लगा रहा है लेकिन उधर से बल लगाने वाला, तो अभी ये अनबैलेंस फोर्स इस पर लग रहा है, और अनबैलेंस फोर्स के कारण इसमें क्या हो गया? मूवमेंट हो गया। तो जब कोई भी वस्तु में मूवमेंट होगा तो अनबैलेंस फोर्स के कारण मूवमेंट होगा। अनबैलेंस मूवमेंट तो बैलेंस फोर्स के कारण भी हो सकती है, मूवमेंट बैलेंस फोर्स के कारण भी हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा वो। कैसा मूव करेगा? है ना। लेकिन अनबैलेंस फोर्स जब लगेगा तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? माने वस्तु रेस्ट से मोशन की ओर चेंज हो जाएगा, मोशन से रेस्ट की ओर चेंज होगा, स्पीड घटेगा या बढ़ेगा। दिक्कत तो ये किसके कारण होगा? अनबैलेंस फोर्स के कारण होगा। लेकिन बैलेंस फोर्स के कारण या तो वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा या तो वस्तु रेस्ट में होगा। ट्रेन का पटरी देखो, ट्रेन का पटरी जब ट्रेन चलता है तो ट्रेन का चक्का इस पटरी पे ताकत लगाती है ना, बहुत सारा फोर्स लगाती है ना, लेकिन पटरी बैलेंस रहता है ना। अगर पटरी हिल गई तो क्या होगा? उसमें जो बैठे वाला कहाँ चल जाएगा पता नहीं, हिलने लायक नहीं बचेगा। मतलब ट्रेन के पटरी पे बैलेंस फोर्स लगती है, तब वो पटरी जस का तस स्थिर। तो रिजल्टेंट फोर्स बता दिया, बैलेंस फोर्स। हम अगले क्लास में इसके बारे में और चर्चा करेंगे, पढ़ के आना उसको। ओके।